Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So students, we will discuss class 10 biology chapter number 11 homeostasis. Now we will discuss over remaining topics from this chapter. So in today's lecture, we will learn about the functioning of kidney, in which we will discuss the different steps like pressure filtration, selective reabsorption, tubular excretion. Then we will discuss our next topic like osmoregulatory function of the kidney, in which we will discuss the hypotonic urine formation, then hypertonic urine formation. So today's lecture, our learning journey be like. Okay students, today first of all we will discuss the functioning of kidney. हम ये लर्न करेंगे कि आपकी किडनी का मेजर फंक्शन क्या है. बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन. आप किडनी में यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है वो हमने डिस्कस करनी है. बेसिकली आपके जो यूरिन है उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में. लाइक फर्स्ट वन जो स्टेप है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन का है, सेकंड जो स्टेप है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का है, और जो थर्ड स्टेप है वो आपका ट्यूबलेट एक्सक्रीशन का है. नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज स्टेप्स इन डिटेल. ओके स्टूडेंट्स, अब इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन का. व्हाट इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन? बेसिकली इन दिस स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बॉडी में ब्लड है वो एंटर होगा किडनी में वाया दी रेनल आर्टरी. रेनल आर्टरी के थ्रू वो कहाँ पे एंटर होगा? किडनी के अंदर एंटर होगा. देन आपकी जो रेनल आर्टरीज होती हैं उनमें से स्मॉलेस्ट ब्रांचेस निकलती हैं जिनको आप आर्ट्रियोल्स कहते हो. देन आपका रेनल आर्टरी से ये ब्लड आपका आर्ट्रियोल्स में आएगा. देन आर्ट्रियोल्स से जो स्मॉलेस्ट ब्रांचेस बनती हैं, ग्लोमेरुलस का जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराइज होता है, वहाँ पे आपका ब्लड आ जाएगा. देन यहाँ से जो ब्लड है ग्लोमेरुलस में से आपका ड्यू टू दी हाई ब्लड प्रेशर, आपके जो ग्लोमेरुलस में हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से उसमें जो आपके एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज एंड यूरिया है, इनकी एक्सेस अमाउंट कहाँ पे रिमूव्ड आउट हो जाएगी? आपके बोमैंस कैप्सूल में आ जाएगी. इट मीन्स कि आपका जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ये ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ये मटीरियल आपका बोमैंस कैप्सूल में आएगा. देन बोमैंस कैप्सूल में ये जो मटीरियल प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. सो स्टूडेंट्स, इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो आपकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी ये जो रेनल आर्टरीज होती हैं, आपकी रेनल आर्टरी से ब्लड आपका आर्ट्रियोल्स में आता है. ठीक है. देन आपका जो आर्ट्रियोल्स से ये ब्लड आपका नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है ग्लोमेरुलस, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपका ब्लड आएगा. ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से यहाँ पे जो आपके एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया एंड जो भी आपके मटेरियल प्रेजेंट है एक्स्ट्रा अमाउंट में, वो आपके फोर्स कर दिए जाएंगे. ये जो आउटर कप शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है बोमैंस कैप्सूल में, वहाँ पे ये क्या कर देगा? मूव कर देगा. अब ये जो बोमैंस कैप्सूल में आपका फिल्ट्रेट प्रेजेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर दूँ कि आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं आपके, वो भी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. बट वो आपके जैसे ही ग्लोमेरुलस में आपका ब्लड आता है तो यहाँ पे आपके जो ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स हैं वो आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस नहीं करते, क्योंकि कैपिलरीज जो होती हैं एक्सट्रीमली थिन वॉल होती हैं और इनमें जो पोर्स होते हैं एक्सट्रीमली थिन होते हैं. तो आपके ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स का लार्जर साइज होने की वजह से वो आपके ब्लड में ही रहेंगे, वो ब्लड में से आपके फिल्टर नहीं होंगे. सो ये आपका जो स्टेप 1 है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन का यहाँ पे कंप्लीट होता है.